विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको फेमस डीएसपी श्री संतोष पटेल की कहानी अजय की ज़ुबानी यानी मेरी ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूं। अब मैं क्यों सुनाने जा रहा हूं? क्योंकि संतोष पटेल जी अब हमारे बालाघाट आने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर डीएसपी संतोष पटेल काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उनके वीडियो, उनकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया में ज़रूर देखी होंगी। उनकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने किस तरह सिविल सर्विसेज क्लियर किया, उसके बाद वो किस तरह लोकप्रिय ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। ग्वालियर डीएसपी श्री संतोष पटेल का जन्म पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम देवगांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माताजी और पिताजी खेती किसानी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। संतोष पटेल जब गांव में पहली से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गांव में तेंदुपत्ता की तोड़ाई चलती है, अपने इधर भी चलती है, तो वो जंगलों में तेंदुपत्ता के लिए भी जाया करते थे और अपने पिताजी के साथ जंगलों के काम में भी जाया करते थे। पौधारोपण के काम में गड्ढा खोदने का काम किया करते थे। साथ ही वो हर संडे या संडे के दिन खास तौर पर वो अपने घर की भैंस चराने भी जाया करते थे। उनकी माताजी संतोष पटेल को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। संतोष पटेल ने अपनी पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई की और उन्होंने 8वीं में टॉप किया तो उन्हें सम्मान मिला। सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए यार, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद गांव के आसपास स्कूल नहीं थे। अब उन्हें 9वीं में एडमिशन लेना था, तो उनके बचपन के गुरु सुरेंद्र माँ साहब ने संतोष पटेल को सलाह दी कि एक्सीलेंस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है जो पन्ना ज़िले में है। अपने गुरु सुरेंद्र माँ साहब की सलाह पर वो कक्षा 9वीं का एडमिशन फार्म भरने जाते हैं और बस स्टैंड पहुंचते हैं तो बस में अधिक भीड़ रहती है, तो बस की छत के ऊपर बैठकर वो फार्म भरने जाते हैं। उन्होंने पन्ना जिले के 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं के बाद अब वो मैथ्स के स्टूडेंट थे तो उन्हें लगा कि इंजीनियरिंग कर लेना चाहिए, क्यों अब उन्हें सरकारी कॉलेज भी मिल गया, पैसे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। इंजीनियरिंग के दौरान उनके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा क्यों ना जो पैसे हम गांव से अपने माता पिता से बुलाते हैं वो हमें ना लेना पड़े, यहीं पे मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि माता पिता से पैसे ना मांगना पड़े। श्री संतोष पटेल ने एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का काम करने लगे जिसमें लोगों को जोड़ने का काम होता था और इस चक्कर में 4 साल तक के उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सपना दिखाया गया था और सभी को सपना दिखाया जाता है कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं, भले ही आप रोड पे चलें, आपकी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी। इस टाइप के आपको सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं और आपको फंसाया जाता है उनके माया जाल में। संतोष पटेल बताते हैं कि इस चक्कर में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पाया। मुझे इंजीनियर की डिग्री तो मिल गई लेकिन मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सका। यदि अच्छा इंजीनियर बन जाता तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती थी। घर वालों ने उन्हें पढ़ाया। घर वालों को उम्मीद थी कि अब बेटा को इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई है, अब हमें पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, बेटा खुद नौकरी करेगा और वो हमें पैसे देगा, अब हम कब तक के पैसे देंगे। श्री संतोष पटेल बताते हैं कि जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी कि किसी लायक नहीं रहे, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। श्री संतोष पटेल ने माता पिता से एमटेक करने की इच्छा जाहिर की। माता पिता जी के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने ब्याज में पैसा लेकर संतोष पटेल को पैसे दिए कि वो अब एमटेक कर लें और उन्होंने मध्य प्रदेश के नंबर 1 कॉलेज SGSITS उसमें एमटेक में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ पर भी उनका मन नहीं लग रहा था, विचलित थे। श्री संतोष पटेल कहते हैं कि उन दिनों मुझे किताबों से नफरत सी हो गई थी, न जाने किससे मोहब्बत सी हो गई थी और जुर्म मुझे कबूल करना ही पड़ा जब अपनों को मुझसे शिकायत सी हो गई थी और फिर से मुझे उन किताबों का सहारा लेना ही पड़ा जब जीने के लिए नौकरी की ज़रूरत सी हो गई थी। श्री संतोष पटेल ने 3 अगस्त 2015 को कसम खाई कि जब तक MPPSC नहीं निकलेगी, मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिलेगी, मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा।
अप्रैल 2016 में उनका एमपीपीएससी में प्रथम प्रयास था। बड़ी मेहनत के बाद प्री निकला, मेंस दिया, वो निकला। उन्हें उम्मीद थी कि पहले ही प्रयास में वो बड़े अधिकारी बन जाएंगे। रिजल्ट आया, उस दिन वो पीडीएफ डाउनलोड करके स्क्रॉल करके अपना नाम देख रहे थे, लेकिन उसमें नाम नहीं निकला। फिर बाद में देखते हैं मार्कशीट पर तो पता चलता है कि वो 4 अंक से चूक चुके हैं। वो कहते हैं कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। उनका फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। वो जंगल में सोलर पैनल के लाइट के नीचे पढ़ते और दिन में जब मजदूरों के साथ काम में जाते, प्लांटेशन के काम में, तो वो चट्टान में या पत्थर में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करते। दूसरा प्रयास दिए, दूसरा प्रयास का रिजल्ट आता है 11 जुलाई 2017 को। वो जंगलों में थे। फिर वो वहां छत पर चढ़ जाते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने लगते हैं कि भाई इस बार क्या हुआ रिजल्ट में। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो डिप्टी कलेक्टर बन ही जाएंगे, पर नेटवर्क समस्या होने की वजह से वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता। उसी बीच किसी का फोन आता है, उन्हें पता चल जाता है कि इस बार तो पक्का सिलेक्शन हो गया, लेकिन मोबाइल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर वो नीचे आते हैं, मोबाइल को ऊपर ले जाते हैं और फंसा कर अपना बैटरी फंसाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उनका डीएसपी के पद पर चयन हो गया। 3 दिन बाद अपने घर पहुंचा, फिर गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत हुआ। आग बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। आग बंद कर उसका चित्र बना लेता था, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता था। मैं भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था उसको। मैं भूलना चाहता था फिर भी नहीं भूल पाता था उसको, क्योंकि मन ही मन कई बार उसको दोहरा लेता था। तो ये सीक्रेट रहे हैं डीएसपी संतोष पटेल जी के। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहूंगा। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।